वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका का रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन क्या आपके बारे में सोचते हैं, यानी कि हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में कैसा वो सोच रहे हैं इस समय। तो पाइल नंबर 1 ए से लेके एम तक जिनके नाम की इनिशियल ही आपके पर्सन के नाम की इनिशियल है, तो आप ये पाइल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 एन से लेके जी तक अगर आपके नाम की इनिशियल या आपके पर्सन के नाम की इनिशियल है, तो आप पाइल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप दोनों पाइल देख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई नहीं, जो पाइल आपका है बस वही है पाइल आपके लिए बना है, बाकी कोई ऑप्शन आपके लिए मौजूद नहीं है। तो बस जो दिल कहता है वही आपका है। तो चलिए मिलते हैं मैं आपकी रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 1, जिनके नाम की इनिशियल ए से लेके एम तक है, या आपके पार्टनर के नाम की इनिशियल ए से लेके एम तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बिना या आपके साथ कैसा वो सोचते हैं, आपके बारे में कैसा सोचते हैं। आपके लिए करंट एनर्जी है 2 डेज़ की, यानी आज की आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। तो हो सकते हैं कि आप या आपके पर्सन एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने रिकन्सिलेशन। अगर आपकी बातें नहीं हो रही है उनसे, तो आप जो है रिकन्सिलेशन के लिए जो है मैनिफेस्ट करें। आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं और आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं वो आपको। 3 ऑफ पेंटिकल, तो ये पार्टनर आपके जो भी हैं, क्रश हैं, आपके पर्सन हैं, ये आपके वर्क प्लेस के पार्टनर हो सकते हैं, यानी आप दोनों एक साथ काम करते होंगे, वर्क प्लेस पे मिले होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं आपके साथ। अगर अभी तक उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए हैं तो वो लगाना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, यही वो सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ वो किंग ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में है, यानी प्रोवाइडर के एनर्जी में है। लॉयल्टी भी निभाना चाहते हैं और ऑनेस्टी भी आपके साथ निभाना चाहते हैं। यहाँ 6 ऑफ सोर्स है, तो आपकी तरफ वो फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं। अगर आपके वर्क प्लेस से है तो फॉरवर्ड मूवमेंट लेके आपसे वो मिलेंगे और आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपके पर्सन आपसे वर्क प्लेस पे नहीं मिले हैं तो आपके पर्सन इस रिश्ते में जो है एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं और आपको जो है एक सॉलिड ऑफर के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ लॉयल्टी और ऑनेस्टी निभाना चाहते हैं। तो एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट है आपकी तरफ और आपको वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो चलिए मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। तो मैजिशियन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। तो नाइट ऑफ पेंटिकल, तो वो लॉन्ग टाइम कमिटमेंट को जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपसे मैरिज करना चाहते हैं और उसी लॉन्ग टाइम आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं। वो मतलब आपको जो है अपना साथी वो मानते हैं और इस जीवन के सफ़र में आपके साथ मैरिज के बंधन में बंधना चाहते हैं। अगर आपके पास आप दोनों की फ़ेस टू फेस बात नहीं हुई है, या आप दोनों का नो कांटेक्ट है या फिर लेस कांटेक्ट है, लेकिन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एक सॉलिडिटी के साथ में, यानी कि इस धरती पर जो चलता है उसके अनुसार। अगर धरती पे मैरिज चलता है तो मैरिज कमिटमेंट ये आपको देंगे, लेकिन थोड़े से जो है स्लो मूवमेंट, यानी घाई गड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। इस रिश्ते में थोड़ा सा पीस बनाकर और धीरे धीरे जो है ग्रो करना चाहते हैं। जैसे एक पेड़ को लगाते हैं तो पेड़ पौधा पहले जो है धीरे धीरे, उसमें पेशेंस चाहिए। तो पेशेंस के साथ, टाइम के साथ जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्स ने, तो आपके पर्सन बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत रियलिस्टिक होंगे, इंटेलिजेंट होंगे और थोड़े से कंफ्यूज माइंड में भी होंगे, यानी कि आपको फैंटेसाइज करते होंगे और इस रिश्ते के बारे में सोचते भी हैं क्या करना है। लेकिन इतने सारे मल्टीपल टास्क हैं उनके लाइफ में, इतने सारे काम हैं कि जिससे वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो 6 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 6 ऑफ सोर्स,
टेन ऑफ कप्स है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ यानी आपके साथ फैमिली बनाने चाहते हैं। उनकी दिली तमन्ना यही है कि आपको जो है एक कमिटमेंट दे। हो सकता है कि पास्ट में यानी कि आप दोनों की बातें नहीं हो रही है, ये तो क्लियर है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंस एंड एस ऑफ सोर्स। ओ माय गॉड, देखिए आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। फोर ऑफ वैंस रिकंसिलेशन चाहते हैं। टेम्परेंस से मैं कितना निकालो एंड द हेरोफेंट है, हेरोफेंट, नाइट ऑफ, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स है, मैं नहीं लूँगी, लेकिन हाँ मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आपके बारे में वो इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस रिश्ते के साथ जो है आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में के बंधन में बंधना चाहते हैं। इसके लिए वो जो भी लॉजिकल यानी कि जिस तरीके से भी इस रिश्ते पे एक इस प्रैक्टिकल अप्रोच ले सकते हैं, तो प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू जो है आपकी तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, आपकी तरफ वो आ रहे हैं। आपके साथ इस रिश्ते में आगे जो है एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। इसके लिए वो एक सॉलिड ऑफ़र आपको करना चाहते हैं, यानी आपके साथ ये आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, तो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। इसके लिए जो है वो आपको देना चाहते हैं, यानी आपको जो है एक कमिटमेंट का ऑफ़र उनके दिमाग में चल रहा है, तो वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। हो सकता है कि पास्ट में जो है आपके रिलेशनशिप में जो है एक टावर मोमेंट आया होगा, और जिसके वजह से आप शायद इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं, जिसके वजह से वो बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, कोल्ड फील कर रहे हैं, मतलब वो एक तरह से बोले कि अनाथ फील कर रहे हैं। जब से आपने उन्हें छोड़ा है, जब से आपके रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट आया है, आपने बातें करना बंद कर दिया या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, तो ये बहुत डिस्टर्ब हैं, आपको खोने से बहुत डिस्टर्ब हैं। आप उनके लाइफ में नहीं तो बहुत अनाथ फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतने सारे जो है बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंस। तो आपको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्शन है, और आप बहुत अब जिस फील्ड में भी आप हैं अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप खुद पे फोकस हैं, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है। आप जिस भी फील्ड में आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी होंगे, तो वहाँ भी आप जो है एक लीडिंग पर्सनालिटी में है, यानी कि आप लीड करते हैं। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आप अपने लाइफ पे फोकस हैं, अपने लाइफ को जिस तरीके से आप लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से आप चला रहे हैं, जिससे आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि आप खुद पे फोकस है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है आपके फेवर में काम कर रहा है, तो आपके पर्सन आपसे अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, आपकी तरफ वो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जो उन्हें आपकी तरफ पुश कर रहा है। और ये आपकी तरफ यानी 6 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ कप्स है, तो वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं अपनी इमोशनली सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी फैमिली क्रिएट करने के लिए आपको सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में आप किसी भी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया है और आप दोनों ने ब्लॉक कर दिया है, तो बहुत अनाथ फील कर रहे हैं। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको सॉलिड ऑफर जो है कमिटमेंट का देना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, और एक अच्छे मैनर के साथ जो है आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। और यहाँ देखिए 4 ऑफ वैंस आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या आपका क्रश है, तो रिकंसिलेशन तो ज़रूर होगा, और एक ट्रेडिशनल मैरिज के थ्रू जाना चाहते हैं, और इस रिश्ते में बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। आपको वो खोने से बहुत डरते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी में है, तो आपको खोने से डरते हैं, आपसे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, या फिर से बोलिए न्यू एनर्जी भरना चाहते हैं, और आपको सॉलिडिटी के साथ आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि लूज़ आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपको लूज़ करने से डरते हैं, इस रिश्ते में रिकंसिलेशन चाहते हैं। और 4 ऑफ वैंस है जो आपसे शादी करना चाहते हैं, एक ट्रेडिशनल मैरिज के थ्रू जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और टेम्परेंस है, तो इसमें जो बैलेंस है वो बना के आगे चलना चाहते हैं, क्योंकि आप जो हो बहुत बहुत खुद पे फोकस हो, जिसके वजह से वो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ कि माइंड ब्लोइंग। चलिए कुछ ऑरेकल से देख के जो है मैं क्या वो थिंकिंग करते हैं आपके लिए, हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू। तो 6 चक्र आर्कएंजल मैट्रियन है, तो वो इंट्यूटिवली आपसे बहुत जुड़े हुए, डोर टू स्पिरिट है, इंट्यूटिव बहुत जुड़े, आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, आपका कनेक्शन भी बहुत
जो है स्पिरिचुअल हो सकता है, क्योंकि यहाँ आप दोनों के बीच में एक अनकंडीशनल लव है और वो स्पिरिचुअल है। अनकंडीशनल लव, स्पिरिचुअली आप दोनों में ग्रो हो रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप में ग्रो हो रहा है, आप दोनों इंट्यूटिवली एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपकी आपकी तरफ एक जो है आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स जो है, या फिर एक आपके हायर स्पिरिट जो भी है, वो इस रिश्ते को गार्ड करके रखे और आपकी तरफ उन्हें पुश कर रहे हैं, जिससे उनका जो जो भी माइंडसेट रहा है वो आपकी तरफ बदल रहा है, वो चेंज होके आपकी तरफ जो है एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक सॉलिडिटी के साथ आना चाहते हैं, कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं। क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट है तो ये लीगली कॉन्ट्रैक्ट को बताता है। आपका रिलेशनशिप हो सकता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप ट्रू सोलमेट हो सकते हैं, आपने पिछले लाइफ में भी इनको कंटिन्यू किया, इस लाइफ में भी आप उसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यानी कि आप सोल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस रिश्ते में कंटिन्यू करेंगे। तो उनकी थिंकिंग यही है कि वो आपके साथ एक बहुत मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और इस लाइफ में भी वो आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। यानी एक मैरिज, चाहे वो कोर्ट मैरिज हो या फिर जो है आपका एक ट्रेडिशनल मैरिज हो, किसी भी तरीके से एक लीगली, यानी कि समाज का जो इंस्टीट्यूट है मैरिज, तो ये इस ट्रेडिशनली वे में जो है कोर्ट मैरिज कर सकते हैं या फिर आपसे ट्रेडिशनल मैरिज कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों के आपके पर्सन यही सोचते हैं कि आप दोनों में जो है एक सॉलिडिटी और स्टेबिलिटी जो है होनी चाहिए, तो वो स्टेबिलिटी ही देने के लिए वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इमोशनली जो है आप बहुत उन्हें सेटिस्फाइड करते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो उनके मैसेजेस क्या हैं, तो उनके मैसेजेस देख लेते हैं। आई हैव टू हाइड माई फीलिंग फॉर यू, तो बहुत छिपाते हैं वो, आपसे कुछ कहते नहीं। एवरी मोमेंट वी आर स्पेंड टुगेदर हैज़ बीन ऑसम, तो जो भी समय आपके साथ बिताया है उनके लिए बहुत ऑसम है। यू जस्ट वांट टू अटेंशन, तो कहते हैं कि आप थोड़े से जो है अटेंशन सीकर हो सकते हैं उनके नज़रों में। आई एम सॉरी, तो अगर जो भी आपके रिलेशनशिप में पास्ट में अगर कोई टावर मूवमेंट या फिर डिवाइन इंटरवेंस हुआ है, तो वो इसके लिए सॉरी कहना चाहते हैं कि उन्होंने कोई एक्शन या एफर्ट्स इस रिश्ते में नहीं लगाया, तो उसके लिए वो सॉरी कहना चाहते हैं। लेकिन अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे एक क्रेजीनेस के जैसा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए कुछ और रैंडम मैसेजेस देख लेते हैं। इफ़ यू से आई विल ब्रेक द मून एंड स्टार फॉर यू, तो आप कहें तो वो चांद तारे आपके कदमों में ला के रख दे। आई ट्राई टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू बट आई फेल्ड इच टाइम, तो आज मैं जिसकी रीडिंग कर रही हूँ कि क्या वो सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि कितना भी ना, मतलब सोचते हैं कि आपके बारे में ना सोचे, लेकिन वो रह नहीं पाते हैं, सुबह शाम फेल हो जाते हैं उसमें। तो यहाँ आई फील इमोशनली कनेक्टेड टू यू, तो क्योंकि यहाँ इंट्यूशन पावर जो है 7 चक्र आर्कएंजल, क्योंकि विस्डम है और जो स्पिरिट यानी कि जो यूनिवर्स गाइड कर रही है, वो जो है वो बहुत स्पिरिचुअल होकर उसे डाउनलोड कर रहे हैं, यानी इंट्यूटिव हो रहे हैं, अपनी इंट्यूशन के सुन रहे हैं, जिससे उन्हें फील हो रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो पास्ट टाइप कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि एक मैग्नेटिक पुल है जिसे वो कितना भी रोके वो नहीं रुक सकता है। तो वो अब चाहते हैं कि आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट के थ्रू जो है आपके रिश्ते में जो है ग्रोथ हो, यानी एक मैरिज एक इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो, आप दोनों जो है एक साथ एक फैमिली क्रिएट कर सके और एक ट्रेडिशनल वे में एक कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। माई लव फॉर यू इज़ ओवरफ्लोइंग, तो उनका प्यार जो है आपकी तरफ बहुत बहुत ओवरफ्लो हो रहा है। तो चलिए कुछ चार्म से भी देख लेते हैं, फिर मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। तो यहाँ पे एंजेलिक फेदर है, तो आपका रिश्ता बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, क्योंकि डिवाइन जो है इस रिश्ते को जो है मॉडरेट कर रहे होंगे। क्योंकि यहाँ टेम्परेंस है, तो आपका कनेक्शन सोलमेट का हो सकता है, ट्विन फ्लेम का हो सकता है, क्योंकि डिवाइन जो है ख़ासतौर से एंजल आपके रिश्ते को गाइड कर रही है। इसी की वजह से जो है इतने सारे चेंजेस, और जैसे वो चाहते हैं एंजल्स, वैसे रिश्ता आपका मॉडरेट हो रहा है। यहाँ पे नाइफ है, तो आपका रिश्ता बहुत प्रोटेक्टेड है। यहाँ स्टार है, तो आपके पर्सन आपको स्टार के जैसा देखते हैं। हो सकते हैं कि वो एक्वेरियस है, तो यहाँ सारे साइन आ गए हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस है,
एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है। तो आपका रिश्ता बहुत फ्लेक्सिबल है, उनकी दिल की चाबी आप ही के पास है, इसीलिए वो आपसे मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। और आउल है, 7 चक्रा आर्कएंजल मैट्रन है, तो आउल है, बहुत विजडम है इस रिश्ते में, बहुत स्पिरिचुअल हुए हैं और उनका सोल ग्रोथ इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हुआ है, इनलाइट हुए हैं, वो जाने हैं, समझे हैं कि एक ट्रू लव क्या होता है, ट्रू फीलिंग्स क्या होती है, ट्रू उसके इमोशंस, और वो जो है दिल से नहीं, एकदम के दिल के कोर से जुड़े हुए होते हैं, जो उन्हें एक मैग्नेटिक पुल फील कराता है। जो कितना भी दिमाग अगर कहता है कि रुक जाओ मत सोचो, लेकिन बिना सोचे रह ही नहीं सकते हैं, हर दिन आपका ख्याल उन्हें आ ही जाता है। तो ऐसा ही होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसा ही होता है। या फिर अगर आप एक दूसरे को बहुत जन्मों से एक दूसरे को कैरी कर रहे हैं, तो उसमें एक अलग तरह की एक मैग्नेटिक पावर होती है, जो हम किसी भी जन्म में आए, अगर वो पार्टनर हमारे साथ है, तो जब हम मिलते हैं तो वही तरीके का पुल और पुश फील होता है। हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम पास्ट लाइफ में बिलीव भी नहीं करते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं और रह भी नहीं पाते, पूरा जीवन जो है अधूरा फील होता है। लेकिन जब भी वो पार्टनर सामने आता है, वो जीवन फुलफिल फील होता है, जीवन में सारी खुशियाँ ऐसा लगती है कि बहार बन गई। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप सजेशन देंगे, जिस टॉपिक पे भी सजेशन देंगे, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपके लिए वो रीडिंग करूँगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग। सवाल नंबर 2, अगर आपके नेम के इनिशियल या आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल एन से लेकर जेड तक है, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। लेकिन जब तक मैं सफल करती हूँ, आप अपने पर्सन को जो है इमेजिन कर सकते हैं, यानी कि उन्हें थोड़ा सा जो है अपनी नज़रों के सामने वो कितने नॉटी शरारतें आपके साथ करते थे, वो इमेजिन ज़रूर कर लीजिए। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है, और उनकी नॉटीनेस, उनकी फ़नी बातें जो है ज़रूर इमेजिन। सीरियस बातें मत कीजिए, सीरियस बातों में आप जो है थोड़ा गुस्से में आ जाएंगी, निगेटिव एनर्जी में आ जाएंगे। तो आप जो है उनके लिए वो जो फ़नी बातें करते थे, और जो एकदम से चाइल्डिश बातें करते थे, उन बातों को, उन मेमोरीज़ को जो है याद कीजिए। उसी में आपके पर्सन भी आपकी आँखों में जो है छलकने लगेंगे, यानी दिखाई ज़रूर देंगे, क्योंकि ये जो है सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो जो भी उनकी फ़नी बातें हैं, ख़ास तौर से अगर आप नाराज़ भी हैं उनसे, तो भी जो है अपने पर्सन की नाराज़गी भूल के अभी कुछ समय के लिए भूल जाइए जो भी उन्होंने किया, और उनके फ़नी मोमेंट को अपनी आँखों के सामने ले आइए, एक पिक्चर्स के जैसा, कि फ़नी बातें ले आइए कि क्या वो फ़नी बातें करते थे, क्या वो एकदम से चाइल्डिश बातें करते थे, नॉटी बातें करते थे, फ्लटरी बातें करते थे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ओह माय गॉड, देखिए क्या वो सोच रहे हैं आपके लिए। आपके साथ जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं। तो आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपको एक अपना फैमिली मेम्बर ही समझते हैं। आप ही हो जो उन्हें इस दुनिया में फुलफ़िल कर सकते हैं। ख़ास तौर से आप एक मैरिज मटेरियल हो सकते हो, जिनसे वो शादी करना चाहते हैं। और यहाँ देखिए, ओह माय गॉड, आप देख लीजिए जो भी कार्ड्स आए हैं। हाँ, 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो उन्होंने ज़रूर आपका दिल जो है बहुत बुरी तरीके से ब्रेक किया है। आपकी बातें भी नहीं हो रही होगी इस पर्सन से। तो आपके पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, और इस रिश्ते में अगर आपकी बातें नहीं हो रही है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो वो इस रिश्ते में जो है आपके लिए, यानी आपकी तरफ जो है एक लीप ऑफ फेथ लेकर आना चाहते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर। यहाँ देखिए 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। तो आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं।
तो जो भी पहले ये ज़्यादा कार्ड्स आ गए, तो मैं क्वीन ऑफ वैंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। तो आपके पर्सन जो है, हाँ, आपकी ज़रूर कुछ आर्गुमेंट हुई है पास्ट में। ओ माय, देखिए गॉड, तो देख लीजिए, मैं इसे जो है, तो आपके पर्सन आपके लिए कैसा थिंकिंग, मतलब उनकी थिंकिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। तो आपके लिए वो वही सोच रहे हैं कि आपके साथ उन्हें जो है एक फ़ैमिली बनानी है, फ़ैमिली क्रिएट करनी है, क्योंकि आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो। आप उन्हें फिज़िकली भी सेटिस्फाइड कराते हो और इमोशनली भी वो आपसे सेटिस्फाइड फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है जो इमोशनली सेटिस्फेक्शन को बताता है, और क्वीन ऑफ वैंस भी है जो आपके साथ, क्वीन ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ कप्स है जो आप बहुत प्यार करने वाले इंसान हो सकते हैं। यहाँ देखिए नाइट ऑफ वैंस एंड एस ऑफ वैंस, तो आपके लिए वो फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड, उनका रिश्ता आपके साथ ऐसा होगा कि इन आउट करते रहते होंगे, और हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपका रिश्ता जो है कहीं ना कहीं स्टॉप हो चुका है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका हो सकता है, या फिर जो है आपका रिश्ता ही ऑलरेडी ब्रेकअप सिचुएशन से आप गुजर चुके होंगे। और आपके पर्सन आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप जो हो एक मैरिज मटेरियल हो, आपसे वो मैरिज, यानी कि मैरिज क्रिएट करना चाहते हैं, आपको अपना वाइफ ही बनाना चाहते हैं। अगर आप फीमेल है तो आपको अपना वाइफ बनाना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ जो है एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। आप मेल भी हो तो आपके जो फीमेल पार्टनर है वो आपके बारे में यही सोचती है कि आप जो हो एक फैमिली पर्सन हो, आप एक फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, उनके साथ एक परफेक्ट पार्टनर हो, और आप दोनों जो है एक, बोलते हैं ना कि वी आर परफेक्ट टुगेदर, तो आप दोनों एक परफेक्ट पार्टनर हो, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए हो सकते हो कि विश फुलफिलमेंट हो। तो आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं कि जैसा पार्टनर वो चाहते थे आप बिल्कुल वैसे ही हो, क्योंकि वो आपकी तरफ, यहाँ क्वीन ऑफ वैंस है और 5 ऑफ वैंस है। आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस हो सकते हैं। अगर आप वर्किंग है तो वहाँ आप जो है बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत पैशनेट हो सकते हैं, और एक लीडरशिप क्वालिटी है आप में। तो जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं वहाँ जो है आप वर्किंग प्लेस पे एक लीडरशिप क्वालिटी निभाती होंगी या निभाते होंगे। लेकिन अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो आप अपने लाइफ पे फोकस हैं, आप जो भी करते हैं अपने लाइफ में उस पे बहुत फोकस है, यानी कि इस पर्सन पे आपका उतना ध्यान नहीं है जितना आपका खुद पे ध्यान है। आप बहुत क्रिएटिव हो सकता है कि आप अपने हॉबीज़ को जो है इन्हेंस कर रहे होंगे, आप जो है मल्टीपल टैलेंटेड हो सकती हैं, आप जो है बहुत कुछ आपकी लाइफ में जो है अच्छा चल रहा है, बहुत ग्रोथ हो रहा है, और आप खुद पे इतना ध्यान दे रहे हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत पैशनेट फील करता है। ये पर्सन भले ही आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या नो कांटेक्ट हो गया, या दोनों ने एक दूसरे को घोस्ट ही कर दिया है, या फिर आपका रिश्ते में ब्रेकअप ही हो गया है, फिर भी ये पर्सन की अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में जो है आर्गुमेंट हुआ होगा, और वो आर्गुमेंट किसी फैमिली मेम्बर्स के लिए या फ्रेंड्स के लिए या फिर किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में जो है आर्गुमेंट हुए हैं। आप दोनों में एक दूसरे में कुछ तो हुआ है जो वो याद करते हैं, मतलब आपसे वो बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जब भी वो आपके साथ जो हार्श टाइम गया है, यानी कि जो भी आप दोनों के बीच में जो भी आर्गुमेंट या फिर डिफ़िकल्टी जो भी रिलेशनशिप में हुआ है उसे याद करते हैं तो थोड़े से डर जाते हैं वो, लेकिन आपके तरफ जो है एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। आप जो हो एक उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, जैसा वो पार्टनर चाहते थे बिल्कुल वैसे ही हो, क्योंकि लवर्स के लिए क्या कहें, आप क्या बताऊं, क्योंकि एक मैग्नेटिक जो है एक अट्रैक्शन होता है, और ख़ास तौर से पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। इस पे एंजल्स और डिवाइन का बहुत बड़ा जो है रोल होता है। इसी वजह से दो दिल जो है पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे को कंटिन्यू करते हैं, और इस लाइफ में भी जो है आप दोनों एक दूसरे के लिए
इस रिश्ते में आए हो और दोनों एक दूसरे के साथ जो एक मैग्नेटिक पुल फील करते हो, खासतौर से फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आपके पर्सन के पास दो चॉइसेस हो सकती है कि आपको या आपके फैमिली के बीच में, या आपको या किसी और पर्सन के बीच में किसी को चुनना है। तो ये एक मेजर टाइम है, यानी कि उन्हें दो पार्टनर के बीच में से एक को चुनना है, या फिर फैमिली या फिर किसी आप में से दो में से एक को चुनना है। क्योंकि लवर्स जो है चॉइस को बताता है, लेकिन लवर्स कंपैटिबिलिटी को भी बताता है। तो आप जो हो उनके एक कंपैटिबिलिटी पार्टनर हो, यानी कि इमोशनली भी वो आपसे सेटिस्फाइड फील करते हैं और फिज़िकली भी जो है आपसे सेटिस्फाइड फील करते हैं, क्योंकि आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो। आप जैसा वो चाहते थे बिल्कुल आप वैसे ही हो। आप जैसा ना सुंदर कोई इस दुनिया में है, ना ही इतना हॉट है इस दुनिया में, ना ही इतना टैलेंटेड है। तो आपका रिश्ता हो सकता है कि पास्ट लाइफ का तो है ही, लेकिन पास्ट में हो सकता है कि इस रिश्ते में बहुत आप पेनफुल सिचुएशन से गुजर चुके होंगे, यानी कि इस इंसान ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा होगा। और क्योंकि 10 ऑफ सोर्स है जो बहुत पेन को बताता है, बहुत पेनफुल एंडिंग आपके इस रिश्ते में हो सकती है, हुई होगी। और इसको क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल ने, यानी कि आपने इस इंसान से कमिटमेंट मांगा होगा और इस इंसान ने जो है मतलब एबल नहीं होगा, या फिर ये इंसान देने के लिए जो है थोड़ा टाइम मांगा होगा, या फिर इतनी जल्दी वो नहीं देना चाहते थे कमिटमेंट, जिसके वजह से जो है कमिटमेंट का ही मेन इशू है, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल है। और 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया, तो 10 ऑफ सोर्स द पेनफुल एंडिंग, पेनफुल। तो आपका रिश्ता बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरा है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा जो है हार्ट ब्रेक हुआ है। और ये था लॉन्ग टाइम कमिटमेंट के लिए, यानी आपने इनसे कमिटमेंट मांगा होगा और इन्होंने नहीं दिया होगा। तो आपने कह दिया होगा कि ठीक है, सोच लो, समझ लो, अगर तुम्हें कमिटमेंट देना है तो आना मेरे पास, नहीं तो फिर चलते बनो। तो इसी के वजह से आपका रिश्ता पेनफुल सिचुएशन से गुजरा, क्योंकि इन्होंने कुछ एफ़र्ट्स नहीं लगाए, कुछ किया नहीं। लेकिन अभी वो जो है एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, यानी कि वो जानते हैं कि आप नाराज़ बैठे हो, उन्हें पता है कि आप बात नहीं कर रहे हो, ये रिश्ता फुल्ली तरीके से स्टॉप है। तो फिर भी वो एक लीप ऑफ फेथ लेके, यानी एक रिस्क लेना चाहते हैं। भले आप मानो या ना मानो, एक कमिटमेंट का ऑफ़र देंगे आपको, आप भले ही उसे एक्सेप्ट करो या ना करो, क्योंकि ये जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि आपके जैसा जो पार्टनर है, जितना उन्हें कंपैटिबिलिटी आपकी तरफ उन्हें मिलता है, वैसा उन्हें किसी से भी फील नहीं होता है। आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आप क्वीन ऑफ कप्स से आपका रिश्ता देखिए, आपका एक मुश्किल जो फेज़ था इस रिश्ते में, इस मुश्किल जो टाइम था वो गुजर चुका है। अब न्यू बिगिनिंग जो है इस रिश्ते में ज़रूर होगी, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि एक फेज़ जो मुश्किल दौर था आपके लाइफ का वो गुजर चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। न्यू फेज़ जो आपके लाइफ में है वो स्टार्ट हो गया है। तो आपकी तरफ ये क्या क्या सोचते हैं ये, तो आप जो हो, अगर आप अपनी इनसे इमोशन शेयर नहीं कर रहे हो, तो आपकी तरफ जो है बहुत बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, खासतौर से फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, और आपकी तरफ एक जो न्यू बिगिनिंग के साथ इस रिश्ते में आना चाहते हैं, एक एनर्जेटिक स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, या फिर एकदम से वो आपकी लाइफ में जो है एंट्री करना चाहते हैं, एक पैशनेट एंट्री करना चाहते हैं। आपकी तरफ वो स्पार्क फील करते हैं, आपकी तरफ एक जो क्या बोल सकते हैं, आपकी तरफ एक स्पार्क है, एक मैग्नेटिक स्पार्क है फिज़िकली, क्योंकि आप इतना इनसे प्यार करते थे, इतना प्यार आप करते थे। आप बहुत कंपैशनेट हो सकते हो, एंथुजियास्टिक हो सकते हो, बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन हो, और इतना केयर और इतना कंपैशन जो है वो कभी किसी से उन्होंने फ़ील नहीं किया जितना आप प्यार करते थे। आपका प्यार जो है बहुत अनकंडीशनल प्यार है, जो इस इंसान को आपने दिया अब तक। और अब जो है आप जो है इनसे अपना इमोशन जो है शेयर नहीं कर रहे हो, जिससे वो बहुत तकलीफ़ में है, दुखी हो गए हैं कि अब जो प्यार करने वाली जो उनके लाइफ में थी वो अब नहीं है। आप अपने आप पर अब फुल्ली फोकस हो गए हो, क्योंकि देखो ये आँख बंद करी हो यार, ये फुल्ली तरीके से ये जो फीमेल है खुद को हील कर रही है, यानी आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं अभी,
खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जिसके वजह से आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव भी हो रहे हैं कि क्यों आप जो है हमेशा एफर्ट्स लगाते थे इस रिश्ते में, अब नहीं लगा रहे हो। तो बहुत बेचैन हो रहे हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्शन, क्योंकि आप खुद पे फोकस हो गए हो, खुद की हीलिंग कर रहे हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही काम, ऐसे ही काम करता है कि जैसे ही आपका ध्यान हटा, खुद पे फोकस हुए, खुद से सेल्फ लव की प्रैक्टिस की, वैसे ही जो दूसरा इंसान है उसको एक मैग्नेटिक पुल फील होता है और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यही यानी कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क कर रहा है। तो आप फोकस रहिए। अगर आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं, खुद पे ध्यान दे रहे हैं, खुद पे फोकस है, चाहे वो हॉबीज़ हो, चाहे वो लाइफ के दूसरे भी फील्ड में हो, तो खुद पे रहिए जिससे ये पर्सन अट्रैक्ट हो। और अगर चाहते हैं कि इस रिश्ते में इनके साथ ही जाना है तो फिर आप इस रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इन्होंने आपके साथ पेनफुल एंडिंग आपका हुआ है, तो कंटिन्यू नहीं करना चाहे तो नहीं करें, क्योंकि लाइफ के लेसन्स हैं। लाइफ है, लाइफ में जो है खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि किसी की भी रीडिंग देखकर कभी भी जो है एक्शन नहीं लेना चाहिए। खुद की सिचुएशन, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो सब के लिए अलग अलग मैटर करेगी, तो जितना भी रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकते हैं। तो आपके पर्सन क्या फील करते हैं, क्या थिंकिंग आपके लिए, तो बहुत स्टक है इस रिश्ते में, कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है। लेकिन आपकी तरफ जो उनका नज़रिया है बहुत स्पिरिचुअल हो गया, उनका पर्सपेक्टिव उनका बदला है। जो पहले सोचते थे आपके लिए, आपकी कमी ने उन्हें जो है अपना जो नज़रिया है, अपना पर्सपेक्टिव है वो चेंज करने पे मजबूर कर दिया है। क्योंकि आपके बिना ये आपकी वैल्यू समझे हैं, क्योंकि आप उनके लाइफ के जो हो सनशाइन हो, आप उनके लाइफ की खुशियाँ थी, आप उनके लाइफ की एक जॉयफुल जो है हमेशा इवेंट्स क्रिएट कर देते थे। आपके रहने से वो इतना हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट फील करते थे कि क्या कह सकते हैं। मतलब आपके बिना उनका जीवन जो है अंधकार से भर गया है। तो वो खुशी वो पाना चाहते हैं। और सन कार्ड मैरिज का भी होता है, तो वो आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स एंड द सन ये इंडिकेट करता है कि आपके पर्सन फुल्ली रूप से श्योर हैं आपसे मैरिज करने के लिए। क्योंकि वो अपनी इमोशन, अपनी दिल की वो सुन रहे हैं, इंट्यूशन उनको वही गाइड कर रही है कि दिल की सुनो। तो वो दिल के ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ की जो विश फुलफिलमेंट है उनकी लाइफ की, वो आप हो, आपसे ही वो खुशी फील करते हैं। तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ये लियो का कार्ड भी होता है, यानी आपकी तरफ बहुत पैशनेट भी हैं। वो देखते हैं कि आप जो हो अपना दिल लिए बैठे हो, तो वो अपना दिल भी आपको देना चाहते हैं और आपके दिल को कैरी करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत टाइम से जो है आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे होंगे, या फिर जो है आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ होंगे। तो इन्हें ये फील होता है कि आप बहुत जो है आपने जो भी इनसे कहा वो ये समझते हैं कि आपने स्टेबिलिटी के लिए कहा, आपने स्टेबिलिटी के लिए कहा कि आपको कमिटमेंट चाहिए। तो ये पर्सन आपके थॉट को, आपके इरादे को समझते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये जानते हैं कि उनका दिल जो है आप आज भी रखे हो, संभाल के रखे हो, और अपना दिल भी लेके बैठे हो उन्हें देने के लिए। तो आपको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो वह स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। और जब भी आते हैं बात करते हैं, और आप दोनों एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ 4 नंबर है, एंजेलिक नंबर है, तो एंजेलिक प्रोटेक्शन भी है, और आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, फिर मैं तो चलिए देख लेते हैं। आई प्रॉमिस टू ऑलवेज ट्रीट यू लाइक अ क्वीन। तो आपको हम प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आपको हमेशा क्वीन के जैसा ट्रीट करेंगे। यू आर माई डेस्टिनी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द लवर्स, आई एंड द सन। तो ये डेस्टिनी ही है, क्योंकि वो एकदम से ठान चुके हैं इन कार्ड्स के द्वारा। तो यही दिख रहा है कि वो ठान चुके हैं कि आपसे शादी तो करनी ही है। आई विल बी द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट। तो इस प्लानट पे बहुत लकीस्ट पर्सन अपने आप को मानते हैं जब आप उनकी लाइफ में आ जाओगे। या देखो, ये देखो तुम,
वाई वॉट द नेम डू यू कॉल आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज वो आपको क्या नाम देंगे सोच के रख लीजिए। जानू बुलाएंगे, जान बुलाएंगे, बेबी बुलाएंगे, स्वीटहार्ट बुलाएंगे, डार्लिंग बुलाएंगे, या फिर सोना मोना और क्या क्या। तो क्योंकि वो मैरिज आपसे करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको कहना चाहते हैं कि शादी के बाद वो आपको क्या बुलाएंगे, जाना, जानू या बेबी, सोनू, मोनू। दिस ऑल सिम्स लाइक अ फैंटेसी एंड इल्यूजन। तो वो बहुत फैंटेसाइज करते हैं, एकदम डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन में ही वो आपको फैंटेसाइज करते हैं और उन्हें फील होता है कि ये तो कुछ इल्यूजन है या फिर रियलिटी है। आई वुड बी ऑनर्ड टू मीट यू। तो बहुत आपसे मिलने के लिए जो है बेसब्र हैं ये। तो चार्म से भी देख लेते हैं कि उनकी थिंकिंग आपके लिए जो है क्या है। तो ये देखिए, वो आपको इंगेज होना चाहते हैं, वो आपसे आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप इसी के लिए नाराज़ बैठे हो कमिटमेंट के लिए, तो वो आपको ये रिंग जो है ज़रूर देना चाहते हैं। इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहते हैं, इस रिश्ते में जो है आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। और वो फैमिली ऐसी होनी चाहिए कि जो ग्रोथफुल हो, जैसा ये ट्री है, ये विश फुलफिलमेंट ट्री है जो आपकी विशेष को पूरा कर। तो आप अपने पार्टनर के लाइफ की विश फुलफिलमेंट है और आपके साथ फैमिली क्रिएट करके वो इसी तरीके से अपनी फैमिली को बनाना चाहते हैं, यानी कि 2 बच्चे या 4 बच्चे और आपकी फैमिली। तो अगर आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस तय करके जो है आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ स्नो फैक्ट से तो हो सकता है कि विंटर सीजन में आप दोनों का ब्रेकअप हुआ होगा या फिर विंटर सीजन में वो मिलने आ सकते हैं। यहाँ नाइफ है तो आपके रिश्ते में जो है एक प्रोटेक्शन है, एंजेलिक प्रोटेक्शन भी है और डिवाइन प्रोटेक्शन भी है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी जिस टॉपिक पर भी आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिस पे मैं आपको रीडिंग ज़रूर करके दूँगी। और आप मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में।